ना ये सफर, ना ही मंजिल। मुझे लगता है कि ये सारी बातें अपनी डेस्टिनी ही तय करती है। किस्मत आपको वहां पहुंचा देती है जहां उसे पहुंचाना होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, ये समझने से पहले अतीत के कुछ काले पन्ने आपके सामने खुलने होंगे। आपको ले चलता हूं प्रभुदेवपुरम, मेरा गांव, जहां औरतों की इज्जत होती है और कीटनाशक के बिना फसल उगाई जाती है। यही हमारी परंपरा रही है। भुवनेश्वरी जी। छोटे ने खाना खाया? केले के पत्ते लेने गया है। कमलेश जी? लाओ मुझे दो, अच्छे से खिलाओ सबको। थोड़ी दाल और दूं? नहीं, बस रहने दीजिए। थैंक यू भैया। मैं, भाभी और चाचू, हम सब भैया के सिपाही हैं। कहते हैं जहां नेकी बसती है, बुराई अपने साथ लेकर आती है। वैसे ही बुराई जिसके खाल में बसती है, वो है सामने वाले होटल का मालिक पापा राव। राजा राम, ये बहुत नाइंसाफी है। लाखों खर्च करके मैंने अपना होटल शुरू किया और तुम यहाँ इन भिखमंगों को खैरात में खाना खिला रहे हो। ये क्या है? बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? 10 रुपए में थाली? पापा राव, सुन लो, आज से इनका रेट बढ़ेगा। पापा राव, तुम्हारे होटल का ये लाइसेंस अब मेरे पास रहेगा, समझे? आप प्लीज उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, मेहरबानी। फिक्र मत कीजिए, चलता हूँ सर। न्याय कीजिए। सुना है राजा राम ने कंप्लेंट लिखवाई है। ये रही कंप्लेंट, इसमें चखना डाल के लाया हूँ। इसे पढ़ा, तुम्हें रेस्पेक्टेड ऑफिसर लिखा है उसने। राजा राम ने लिखा है कि दोपहर 2 बजे जब मैं खाना खिला रहा था तो पापा राव आ धमका। क्या लिखा है इसने? जाओ पकड़ो उसे। ठीक से सफाई करना, गंदगी मुझे पसंद नहीं राजा राम है। जी। कैसे आना हुआ सर? आपके छोटे भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। अब क्या किया उसने? रात को पापा राव के गोडाउन में आग लगा दी। आग लगा दी? आप जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है सर। अच्छी चल। खुशबू है। क्या बात है? क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे भैया? क्या हुआ भैया? उस पापा राव के गोदाम में आग क्यों लगाई? अरे हमारा लाइसेंस था ना, मैं उसे वापस लेके आया। क्या गलत किया? हर काम का एक तरीका होता है। थाने जाके शिकायत करनी थी। क्या फायदा? इंस्पेक्टर भी उसी के साथ बैठ के दारू पी रहा था। तो क्या हुआ? कोर्ट किस लिए? उसने हमारा लाइसेंस ले लिया तो तूने उसका गोदाम जला डाला। अब वो चुपचाप बैठेगा क्या? आज और अभी इस सिलसिले को खत्म करना होगा, चाहे पुलिस कोई भी सजा दे। पहले सजा उस पापा राव को मिलनी चाहिए। विक्की, मेरी हर बात को काटना जरूरी है क्या? विक्की, ये सब सोचने के लिए तो भी बहुत छोटा है। अगर कुछ हासिल करना है तो सिर झुका हुआ होना चाहिए, व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए और जुबान काबू में, नहीं तो जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। भैया आप हमेशा यही शिक्षा देते हैं। आपने क्या कर लिया? अपना रास्ता मैं खुद अपनाऊंगा। कौन सा रास्ता अपनाएगा तू? हर दिन पुलिस से पंगा लेगा? बर्बादी के रास्ते पर चलना है तुझे? चल, जेल की हवा खाएगा तब अकल ठिकाने आएगी। चल चल। भैया अब कुछ बन के ही वापस लौटूंगा। रुक जा, रुक विक्की। भाभी, हमारे विक्की भाभी भागे। और इस तरह से मैं कोलकाता पहुंच गया। जेब भले ही खाली थी, पर दिल में हौसले की कमी नहीं थी। ये लीजिए आपका डोसा। ओके, आपके लिए कुछ लाऊं क्या? अरे चिल्लर पार्टी, तुम भी आ गए? अरे चाचा, हाँ। रात को कोई बच्चा भूखा ना सोए। ठीक है भाई। अरे सुनो, जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाओ। ए चाचा जी साहब। उस छोकरे को भी कुछ खिला दो। ए छोटू, तुम भी आके कुछ खा लो।
खा लो बेटा। मेरे पास पैसे नहीं चिंता मत करो, साहब पैसे दे देंगे। है। मुफ्त का खाना मैं नहीं खाऊंगा। बेटा खाना तो खाना होता है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे खाऊंगा तो खैरात होगी, अपनी मेहनत से खाऊंगा तो सुकून मिलेगा। किसी से भीख लेना मुझे मंजूर नहीं है। दिल जीतने वाली बात कही तूने। तुम्हें खुददार बच्चे हो। तू अपुन के लिए काम करेगा? काम करूंगा, लेकिन नौकर बन के नहीं, एक सिपाही बनकर। अपुन को मंजूर है। तेरे में कोई तो बात है। आजा, अरे आ भी जा। हाँ, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बब्बर शेर है अपुन का बेटा। उस वक्त कोलकाता में मुखर्जी नाम के डॉन का राज था। एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुप्ता ने एक टेंडर भरा। वो 2 करोड़ रुपए ले जा रहा था। तभी मुखर्जी के आदमियों ने उसे रोक लिया ताकि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। जो कोई आगे बढ़ेगा उसको जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। जाओ रे बेटा, बेटा रुक जा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ जमा करवाना होगा। अरे यार, गुप्ता भूल जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट को, और साथ में छोटू को भी। बहुत बड़ी रकम है, वो लेके भाग चुका होगा। उस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया तुमने। तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम नहीं समझे। इस पोर्ट एरिया में सिर्फ मेरा साम्राज्य चलेगा, मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता। गलत। आ गया अपुन का शेर। पूरे 2 करोड़। हे, क्या बोला था कि वो भाग गया होगा? नहीं आएगा। तेरे सामने खड़ा है, तेरे को चुनौती देने वाला अपुन का शेर। याद रखना तू, इसका ये पहला कदम तेरे अंत का आगाज है। चल बेटा। भाई उसको मार दूंगा। चुप, बच्चा है वो। नहीं वो विकी हमारे पोर्ट के एरिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीने जा रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि उसको मार दो मार दो। बच्चा समझ के छोड़ दिया। काश मेरी बात मान लेते। वो चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुका है।
आखिर में गुप्ता को एक ढाल बना के उस मुखर्जी के शहजादे ने मुझे टारगेट करने की कोशिश की। पापा ने हाथ बांध रखे थे इसलिए शांत बैठा था। विकी को हथियार बनाकर हम पर वार करता रहा। हमारे हर एक काले धंधे को ये खराब करता रहा। हे, देखते हैं तुझे कौन बचाएगा। और मार बेटा। शोरूम का शटर डाउन मुखर्जी। याद रखना नाम है विकी। तुझे बताया था ना अपना बंदा बैड है। तेरी कहानी का लास्ट चैप्टर लिखने आया है। यू आर फिनिश्ड। भैया ने कहा था कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर अपनी हिम्मत, ताकत और जिद से मैंने शोहरत, दौलत और कामयाबी की बुलंदियां छू ली। बस मेरी लाइफ में लव की कमी थी, वो कमी पूरी की भैरवी ने। एक दूसरे से प्यार करते हो, भैरवी ने बताया। देखो बेटा, इस उम्र में प्यार होना स्वाभाविक बात है, लेकिन शादी अलग बात है। दो परिवारों का संगम है। मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। वो बड़े लोग घरों में नहीं रहते हैं सर, इनको 5 स्टार होटल चाहिए। हम तो वहीं रहते हैं। वो 5 स्टार होटल में ही रहते हैं, घर हो या ऑफिस। ओह, ऐसी बात है क्या? अभी तक मकान का ठिकाना नहीं और घर बसाने का सपना देख रहे हैं? बॉस रुक, घर का क्या है सर? अकेले था इसलिए घर का ख्याल नहीं आया। बताइए कोलकाता में किस एरिया में घर चाहिए? कल सुबह तक एक बड़ा सा बंगलो खरीद लेता हूँ आपके लिए। घर मतलब ईंट पत्थर से बना मकान नहीं, परिवार से घर बनता है। पैसा सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन परिवार साथ हो तो खुशहाली आती है। मुझे लगता है ये सब किताबी बातें हैं सर। शादी के बाद में कौन साथ में रहता है? गलत। सोने की थाली होकर भी कईयों की भूख मर जाती है। रेशम के बिस्तर पर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। पैसा व्यर्थ लगता है। जानते हो क्यों? खुशियां मनाने या दुख दर्द बांटने के लिए कोई अपना होना चाहिए, सच्चा हमदर्द। अपनों के बिना कितना भी पैसा हो तुम गरीब ही रहोगे। घर में चाहे नौकरों की फौज हो, पर तुम अनाथ ही रहोगे। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अनाथ नहीं हूं सर, मेरा भी एक परिवार है।
सच में? परिवार के होते हुए अनाथ जैसे क्यों रहते हो? बचपन में ही उनसे लड़कर घर छोड़कर मैं चला गया। झगड़े किस घर में नहीं होते? झगड़े हम लोग भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल एक हो जाते हैं। ये जो हम है ना, यही परिवार है। सुनो बेटा, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, पर मन में नहीं। मेरी बेटी तुम्हारी होने से पहले दोनों परिवारों को मिलना होगा। शुभेच्छा। 14 साल के वनवास के बाद भैया भाभी से मिलूंगा। मुझे देखते ही पूछेंगे इतने साल में कहाँ था। पता नहीं मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, किस तरह उनका सामना करूंगा। भाई को मैं कैसे बताऊंगा कि मैं किस राह पर चल पड़ा हूं। वो अन्याय और हिंसा सहन नहीं कर पाएंगे। शायद वो मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैं इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं। चाचा प्रणाम। भैया चौदह साल बाद इस घर में खुशी का मौका आया। ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बेटा जन्नी, देख क्या रही हो बेटा? यही तेरा चाचा है। हमेशा आपको सिर्फ फोटो में ही देखा है। आप तो फोटो से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। ये क्या भूनी, अपना विकी आया है, ऐसे ही खड़ी रहो। तो क्या करूं? आरती उतारूं इसकी या नजर उतारूं? ये क्या भाई, आप रुकिए, मैं बात करता हूं। कैसी हो भाभी? तेरी आवाज सुने पूरे 14 साल हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तेरा इंतजार नहीं किया। हर दिन किसी और का नहीं, तेरी पसंद का खाना बनाया करती थी। मेरे हाथ का खाना कभी याद नहीं आया? अगर मैं तेरी माँ होती तो क्या इस तरह मुझे छोड़कर जाता? यहाँ आकर मिला तो दूर, एक फोन तक नहीं किया तूने। तेरा एक परिवार भी है, ये भूल गया ना? या फिर सोच लिया कि हम सब मर गए हैं? क्या बहू रानी, इसके लौटने के लिए सालों से पूजा कर रही हो, आज आया तो डांट रही हो? इन्हें बोलने दीजिए चाचू। माँ होती तो थप्पड़ मारकर मुझे पूछती। भाभी माँ से कम नहीं है, मुझ पर अपना हक जता रही है। हमें
हमें छोड़कर क्यों गया था? बचपन में इतनी अकल कहाँ होती है। मेरी आंखों में सिर्फ कामयाबी पाने का जुनून था। भागते हुए इतने साल बीत गए, आपके बिना कहीं कुछ नहीं। मैं दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा भाभी। मन्नू चाचा, विकी को ऊपर वाला उसका रूम दिखा दो।